नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब हुआ निर्देशांक ज्यामिति, और ये जो है क्लास 9 का है और यूपी बोर्ड बुक जो है डॉक्टर मनोहर या किसी बुक का है, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। तो देखिए अभ्यास 3 का बताने जा रहे हैं हम लोग, क्या है निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए ज्यामिति में होता क्या है, सबसे पहले ज्यामिति में क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो देखिए सबसे पहले बात, ज्योमेट्री का मतलब होता है किसी भी चीज को, पॉइंट को क्या होता है दर्शाना। क्या होता है, जो कोई भी आयत है, कोई भी शेप है, उसके पॉइंट को दर्शाना। देखिए सबसे पहले दर्शाने के लिए हमारा एक्सेस होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स। तो लेकिन जेड एक्स का हमको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है एक्स और वाई, एक्स और वाई एक्स। देखिए इधर जो होता है, ये जो हमारा होता है बीच में, इसको बोलते हैं ओरिजिन या फिर मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन, या इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। और इधर जो होता है वर्टिकल लाइन पे एक्स होता है, अरे हॉरिजॉन्टल में क्या होता है एक्स, और ऊपर क्या होता है हमारा वाई एच। क्या होता है ये वाई एच। ठीक, अब देखिए इस हमारा ये रिफरेंस पॉइंट होता है। क्या होता है रिफरेंस। अब इस पॉइंट को रिफरेंस मान करके अगर हम यहाँ से दाहिने तरफ चलते हैं, ठीक, राइट प्लेन पे, तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या निकलती है, एक्स एक्स पे पॉजिटिव। तो दिखा जाते हैं हम पॉजिटिव तरफ। कहाँ जाते हैं, अगर इस पॉइंट से इधर चलते हैं तो पॉजिटिव। इस पर जो होता है हमारा मूल बिंदु क्या होता है 0। इस पर जो होता है एक्स अक्ष और वाई एच दोनों क्या होता है 0 0, या फिर 0 लिखा है 0 0। अब इधर मानते हैं यहाँ पर हम 1 चलते हैं, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7, ऐसे आगे बढ़ते चल जाएंगे। अब देखिए इस बिंदु से जब ऊपर जाते हैं वाई एच, ऊपर तरफ का होता है वाई पॉजिटिव जाते हैं। कहाँ जाते हैं पॉजिटिव तरफ। 1 2 3 4 5 6 और आगे तक चला जाएगा, और ऊपर बना लेते हैं 7 यहाँ तक। यहाँ मान लेते हैं हम 7। और इधर देखिए इस मूल बिंदु से दाहिने तरफ गए तो एक्स पॉजिटिव था, ऊपर गए तो एक्स वाई पॉजिटिव। कहा गया वाई, इस वाले को मान लेते हैं वाई वाई डैश। क्या मानते हैं इसको, ये बिंदु हमारा वाई एच है, एक्स वाई डैश मान लेते हैं, और ये एक्स है, इधर मान लेते हैं एक्स डैश। क्या मान लेते हैं इसको, एक्स डैश। अब देखिए एक्स अक्ष पर जब चलते हैं लेफ्ट साइड में, बाएं तरफ, तो क्या आता है वैल्यू निगेटिव, -2 -3 -4 -5 -6, और ये हो गया आपका -7। और नीचे जाते हैं तो y क्या होती है निगेटिव। यहाँ मान लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यह आपका हो गया -7, हो गया -7। अब देखिए सबसे पहले तो बन गया। अब जो परीक्षा में 2 नंबर पूछा जाता है कि आपका कोई बिंदु दे देगा, क्या होता है भुज या कोटि। क्या होता है, अगर यहाँ पर दे दिया जाए कि किसी बिंदु का निर्देशांक 2, 3 है, क्या है किसी बिंदु का निर्देशांक जो है 2, 3 है, तो उसका भुज और कोटि क्या कीजिए। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर जो वैल्यू होता है, एक्स अक्ष पर जो वैल्यू होता है क्या होता है भुज। एक्स इधर देखिए, एक्स अक्ष पर जो वैल्यू होता है क्या होता है, उसको बोलते हैं भुज। वाई अक्ष पर जो होता है, वाई अक्ष पर जो होता है वो होता है कोटि। क्या होता है कोटि। ठीक, तो कोटि उधर भी है, कोटि नीचे भी है, और इधर भुज है, इधर भी भुज होगा, चाहे एक्स पॉजिटिव चाहे निगेटिव। तो दे देता है कि कोई बिंदु देगा कि किसी बिंदु का निर्देशांक 2, 3 है, तो उसका भुज और कोटि। तो देखिए
2,3 का मतलब ये हुआ कि ये आपका दिया गया x और y अक्ष का है। तो x अक्ष पर जो हमारा है 2 है, तो इसका भुज जो हो जाएगा 2 और कोटि क्या होगा 3। क्या हो जाएगा कोटि 3। क्या हो जाएगा कोटि 3। तो अगर यहीं पर माइनस भी पूछ लेता प्लस पूछ ले तो भी, अगर यहाँ पर माइनस भी दे देगा -2,3, कोई सी बिंदु का निशान -2,3 है तो उसका भुज और कोटि, तो इसका भुज जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोटि हो जाएगा आपका 3, और भुज होगा -2 और कोटि होगा 3। ठीक, तो भुज और कोटि आप निकाल सकते हैं। अब देखिए आपका ये प्लेन बन गया, तो हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। भुज और कोटि समझ गए होंगे, इसको नोट भी कर लीजिए। भुज इधर होता है x अक्ष पे और y अक्ष पे क्या होता है आपका कोटि, और बीच में क्या होता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु को भी थोड़ा सा मिटाते हैं कुछ समय के लिए। देखिए अगर आपको दे दिया जाए कि 2,-3 को कार्तीय तल पर दर्शाइए, ये जो पूरा बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं कार्तीय तल। ठीक, या फिर इसको देखिए, और ये कार्तीय तल 4 प्लेन, देखिए 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट है। क्या है 4 कोऑर्डिनेट या फिर चतुर्थांश। क्या बोलते हैं ये आपका प्रथम चतुर्थांश। क्या है प्रथम चतुर्थांश या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। प्रथम चतुर्थांश हो गया। घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, ये क्या हो गया द्वितीय सेकेंड कोऑर्डिनेट। क्या हो गया सेकेंड कोऑर्डिनेट या फिर चतुर्थांश। और ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट। क्या हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट। आपका हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्या हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक, आप कोऑर्डिनेट समझ सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब देखिए इसमें आता क्या है कि पहले टाइप का क्वेश्चन होता है भुज और कोटि का, दूसरा दे देता है कि कोई बिंदु दे देगा। ठीक, किसी बोल देगा किसी किसी बिंदु का निर्देशांक 2,3 है तो उसको कार्तीय तल पर दर्शाइए। तो दे दिया गया आपका 2,3 है, किसी बिंदु का निर्देशांक जो है 2,3 है तो उसको कार्तीय तल पर दर्शाइए। देखिए तो 2,3 का मतलब हुआ x और y, x और y। तो क्या हो गया x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू क्या है 3। तो अब x अक्ष पर जो है देखिए पॉजिटिव दोनों है, तो x अक्ष पे यहाँ पे पहले पोजीशन 0 पे। अब यहाँ पे x पॉजिटिव तरफ 2, चलिए कितना चलिए 2, हम x को 2 पर चलते हैं, यहाँ आ गए। फिर y जो है 3 है, क्या है पॉजिटिव तरफ, तो पॉजिटिव कहाँ है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 उधर लिख लेते हैं, ये यहाँ आ गया। ठीक, तो अगर बोला जाए कि 2,3 कहाँ पर है, तो 2,3 जो होगा कार्तीय प्लेन और यहाँ पर कहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट का है 2,3 है। ठीक, अगर इसी चीज को तो देखिए अब 2,3 जो है प्लस वाले वैल्यू में है। अब थोड़ा सा और कर लेते हैं, अगर 4,5 मान लेते हैं कि आपका किसी बिंदु का निर्देशांक 4,5 है तो उसको कार्तीय तल पर दर्शाइए। तो 4 मतलब x अक्ष पर चलना है आपको 4 खाना, 1 2 3, अब यहाँ पर 4 खाना x पर आ गए। उसके बाद बोल रहे हैं 5 कहाँ चलना है y अक्ष पर चलना है। कहाँ चलना है 5 को y अक्ष पर चलना है, तो y अक्ष यहाँ हो गया। ठीक, तो देखिए y अक्ष को इसको भी 5 को यहाँ पर लिख देते हैं। y अक्ष कितना चलना है 5। ठीक, y अक्ष पे 1 2 3 4 5 पहुंच जाते हैं और x अक्ष पे 4। अब इसको इस पॉइंट से मिला दो, ये क्या 4, तो इसको दर्शा दे जहां मिले हैं, कहाँ मिला यहाँ पर, तो इस प्लेन पर 4,5 बिंदु हो जाएगा यहाँ पर। कहाँ पर होगा, अगर बोल दिया कि किसी बिंदु का निर्देशांक 4,5 है तो उसको कार्तीय तल दर्शाइए, तो आप बना करके यहाँ पर दर्शा देंगे, तो एक पॉइंट का होगा 4,5। इससे यह पता चल रहा होगा कि जब दोनों वैल्यू देखिए पॉजिटिव है, x अक्ष और मतलब भुज और कोटि दोनों पॉजिटिव है। देखिए इसमें भुज क्या है 2 है और 4 है,
कोटि 5 है, यहाँ भुज 2 और कोटि 3। यदि भुज और कोटि दोनों पॉजिटिव जब आ रहा है तो कौन सा चतुर्थांश मिल रहा है आपका, कि कौन सा चतुर्थांश है, पहला। तो पहले चतुर्थांश में जो होता है भुज भी पॉजिटिव और निगेटिव भी पॉजिटिव। अरे ठीक, अरे भुज और कोटि दोनों क्या होता है, पॉजिटिव, भुज भी प्लस और कोटि भी प्लस। ठीक, तो पहले चतुर्थांश में जो होता है दोनों का होता है पॉजिटिव होता है। ठीक, और इसको एक तरीके से और पूछा जाता है, पूछा ये जाएगा आपसे कि बोल देगा कि 4,5 किसी बिंदु का निर्देशांक 4,5 है तो वह किस चतुर्थांश में होगा। ठीक, तो आप सिंपल देख लीजिए कि 4,5 आपका दोनों पॉजिटिव है, भुज और कोटि दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। या फिर दर्शा लीजिए, तो आप दर्शा तो नहीं पाएंगे। अगर छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया अगर विकल्प में कि 4,5 किस चौथांश में है, ऑप्शन दे देगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो क्या करेंगे आप, मारेंगे विकल्प में 4। ठीक, अरे फर्स्ट वाले, ठीक, अगर दे दिया जाए कि 4,5 किस चौथांश में है, ऑप्शन दे दिएगा 4 ठो, तो कौन सा मारेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, कोई 2+ वाला दे देगा वैल्यू, पूछेगा कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक, अब इसके बाद माइनस वाला देखते हैं। अब चलते हैं, अगर मान लेते हैं कि आपका वैल्यू जो है वैल्यू दे दिएगा 2,-3, 2,-3 को क्वाड्रेंट में दर्शाइए। अब देखिए आपका यक्स जो है पॉजिटिव तरफ चले, देखिए यक्स क्या है, पॉजिटिव है, 2 है, और 3 वाई क्या है, निगेटिव तरफ। तो यक्स को हम पॉजिटिव आ गए और वाई क्या है, निगेटिव, निगेटिव हमारे यहाँ है नीचे, देखिए तो क्या हो जाएगा, इसको भी यहाँ दर्शा लेते हैं -3। तो देखिए 2 और -3, तो आपका जो 2,-3 होगा यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, 2,-3 क्या होगा, चतुर्थांश में, किसमें, फोर्थ कोऑर्डिनेट। और इसी तरह से मान लेते हैं अगर 4,-5 है तो भी इसी में आएगा, तो एक्स अक्ष पे 4 चल दिए, या फिर 5,-5 लेते हैं, एक्स अक्ष पे 5 चल दिए, वाई अक्ष पर भी 5 चल दिए, तो क्या होगा, पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ कौन सा पॉइंट होगा, 5,-5। तो ये पता चल रहा होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है भुज पॉजिटिव और कोटि निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भुज जो होता है हमारा पॉजिटिव और कोटि क्या होती है, निगेटिव। ठीक, कोटि क्या होती है, निगेटिव। अब हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा समझ गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको मिटाने की जरूरत नहीं इसका। अब देखिए अगर आपको दे दिया जाए यहाँ पर -3,2 को कार्तीय प्लेन पर दर्शाइए, क्या करिए, -3,2 को कार्तीय प्लेन पर दर्शाइए, या फिर तो क्या, देखिए अब यक्स पर जो है -3 खाना है, क्या यक्स के वैल्यू मतलब भुज क्या है, -3, कोटि क्या है, 2। अब यक्स को कहाँ चलना है, निगेटिव में 3 वैल्यू, तो निगेटिव तरफ आएगा यक्स को 3, और y क्या है, 2, y का है यहाँ पर 2। अब इसको इधर लिखते हैं, ठीक, y का है 2 वैल्यू, y देखिए प्लस में चलना, y कहाँ चल रहा है, प्लस में, y कहाँ चल रहा है, प्लस में, ये, और x कहाँ चल रहा है, निगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ, तो ये यहाँ कौन सा बिंदु होगा, -3,2, x अक्ष पे -3 है, y अक्ष पर 2 खाना। ठीक, अगर यहीं पर अगर -5 ले लेते हैं, या फिर -5, -+4 ले लेते हैं, -5, 4, तो देखिए x अक्ष पे -5 चल दिए, यहाँ पर y अक्ष पे क्या है, +4, y अक्ष पे +4 चल दिए, तो यहाँ पर क्या वैल्यू है, -5, 4। तो अब ये पता चल रहा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में भुज निगेटिव है, कोटि क्या है, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, भुज जो होता है आपका निगेटिव और कोटि क्या होता है,
पॉजिटिव। इसको ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा। अगर आपको देखिए दे दिया जाए कि -3, -4 को कार्तीय प्लेन पर दर्शाइए, तो -3 और -5। -3 कहाँ पर है, इसको मिटा के मान देते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक, अब देखो एक्स अक्ष पर कितना चलना है आपको, -3। कहाँ चलना है, एक्स अक्ष पे -3, वाई अक्ष पे क्या चलना है, -5। तो देखिए एक्स अक्ष पे +3 चल दिया, -3, और वाई अक्ष पे चल दिया -5। तो क्या होगा ये यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, -5। क्या हो गया, -3, -4। अगर एक और वैल्यू लेते हैं, -4 और -6 को कार्तीय प्लेन पर दर्शाइए, तो -4 यहाँ पर होगा, एक्स अक्ष पे -4 और वाई अक्ष पे -6। क्या होगा, वाई अक्ष पे -6 यहाँ हो गया, और एक्स अक्ष पे 4 यहाँ। तो ये पॉइंट जो हो गया हमारा -4, -6। इससे पता चल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, भुज और कोटि दोनों निगेटिव है। भुज और कोटि दोनों, भुज भी निगेटिव है और आपका कोटि भी निगेटिव है। कोटि भी क्या है आपका, निगेटिव। इसको क्या बोल सकते हैं, माइनस माइनस। और यहाँ पर क्या होता है, प्लस माइनस, और ये होता है प्लस प्लस, भुज प्लस, भुज प्लस कोटि प्लस प्रथम चतुर्थांश, भुज माइनस कोटि प्लस सेकेंड, माइनस माइनस थर्ड, और प्लस माइनस फोर्थ। और यहाँ पर समझ आ गया दर्शाने के लिए। अब देखिए एक तरीका से और पूछा जाता है, बोल देगा कि किसी बिंदु का निर्देशांक 2, 3 है, तो उसका x अक्ष और y अक्ष से दूरी ज्ञात करिए। x अक्ष और y अक्ष से दूरी। अब देखिए 2, 3 यहाँ पर है। अगर यहाँ से देखा जाए कि x अक्ष से और y अक्ष से दूरी, अगर यहाँ से x अक्ष से दूरी देखा जाए तो क्या है, x अक्ष ये है, तो x अक्ष से दूरी कितना है, देखिए 1, 2, 3। तो इस 2, 3 का x अक्ष से दूरी कितना होगा, 3। x अक्ष से दूरी क्या है, x बराबर 3। दूरी है क्या, दूरी मात्रक लिखते हैं। ठीक, इसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं, बस क्या लिखते हैं, 3 मात्रक। क्या लिखते हैं, 3 मात्रक। अब इसका y अक्ष से दूरी देखेंगे तो y अक्ष से दूरी कितना है, y अक्ष यहाँ है। ठीक, y अक्ष से दूरी कितना, 1, 2 खाना चले इधर। ठीक, कहाँ पर y अक्ष से दूरी क्या है, 2 मात्रक। y अक्ष से दूरी क्या है, 2। ठीक, क्या देखिए अब 2, 3 दिया है ना, पूछ देगा x अक्ष से दूरी, तो y वाले उठा के रख देंगे, बोल देंगे। y वाला पूछेगा तो x वाला बोल देंगे। ठीक, तो दूरी समझ गए होंगे। अब इसको अगर यही चीज पूछ देगा 2, 3, किसी बिंदु का निर्देशांक 2, 3 है, उसका मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु क्या होगा आपका, यहाँ से एक पैरेलल दूरी। तो अब देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 अंश का है, क्योंकि ये यहाँ से 2 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा, पाइथागोरस का प्रमेय, करीब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, करीब 3 का मान, करीब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, करीब में 13 मात्र। क्या आ जाएगा, अगर पूछ दिया जाए कि किसी बिंदु का निर्देशांक 2, 3 है, तो उसका मूल बिंदु से दूरी कितना जाएगा, कड़ी में 13। देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनता है, क्या होता है, अगर लंब का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर बराबर, तो ये जो कर्ण का मान होगा कड़ी में 13, तो ये तो हमारा मूल बिंदु से दूरी डायरेक्ट वाली। ठीक, तो इसका क्या हो गया, कड़ी में 13 मात्रक। अब यहाँ इधर भी देखिए थोड़ा सा, अगर ये चीज यहाँ पर भी है, अगर बोल दिया जाए कि -5, 4 से x अक्ष और y अक्ष की दूरी, -5, 4 से, अगर यहाँ देखा जाए तो x अक्ष की दूरी कितना है, x अक्ष कहाँ है, ये वाली है, ये क्या है आपका x अक्ष है, और ये x अक्ष पे कितना चले हम, 5 चले हैं, कितना चले हैं, 5 चले हैं, y अक्ष पे कितना चले हैं, 4। तो अगर -5, 4 है, तो -5, 4 से अगर x अक्ष की दूरी पूछेंगे कितना, देखिए 1, 2, 3, 4 खाना, x अक्ष से दूरी 4, और y अक्ष से दूरी पूछेंगे तो 5। माइनस से माइनस मतलब नहीं, सीधे सीधे मात्रक लिखेंगे। ठीक, x अक्ष से पूछेंगे तो y वाले को रख देंगे, और y से पूछेंगे तो x वाले को मान रख देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका y अक्ष से दूरी
एक्स अक्ष से दूरी 4 मात्रक हो जाएगा और वाई अक्ष से दूरी इधर वाली क्या हो जाएगा 5 मात्रक। ठीक, इसी तरह नीचे भी है। देखिए प्रश्न दिया गया है एक आयत के दो सम्मुख शीर्ष 5,0 और 0,7 है तो अन्य शीर्ष ज्ञात कीजिए। क्या है? अन्य शीर्ष ज्ञात। देखिए एक आयत है उसके दो सम्मुख शीर्ष 5, 0 और इतना है तो उसका अन्य शीर्ष क्या होगा। देखिए ठीक, यहाँ पर दिया गया है एक आयत है। सबसे पहले क्या करेंगे हम एक कोऑर्डिनेट कार्तीय तल ड्रा कर लेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये क्या है आपका एक्स अक्ष और एक क्या है आपका वाई अक्ष। क्या है वाई अक्ष वाई और ये नीचे मान लेते हैं आपका वाई डैश, इधर का मान लेते हैं हम एक्स डैश। अब हमको क्या है दिया गया एक शीर्ष 5,0 है। 5,0 का मतलब क्या है आपका एक्स अक्ष पर 5 चल रहे हैं वाई अक्ष पर 0। तो यहाँ पर आपका मूल बिंदु 0, 0 है। यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर हो गया हमारा एक बिंदु 5, 0। क्या हो गया आपका एक बिंदु हो गया ये कि एक्स पर 5 है वाई पर 0 है। ये बिंदु का आ गया 5, 0 और बीच में जो होता है वो होता है हमारा मूल बिंदु 0, 0। क्या होता है मूल बिंदु ये बीच का है। यहाँ पर देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, यहाँ पर मान लेते हैं -7। क्या है -7। ठीक, और यहाँ पे आगे भी चलता जा रहा है, यहाँ पे 6 है, 7 है और ऊपर ठीक एक बिंदु दर्शा है उसके बोल रहा है और बोला 0,7 है। एक बिंदु दर्शा दिए 5,0, दूसरा दर्शाना है 0,7, 0,7। अब देखिए एक्स अक्ष पे 0 बिंदु है मतलब आप एक्स अक्ष पे इधर ना बढ़ना इधर बढ़ कहाँ है वाई अक्ष पे 7 की तरफ +7 है, 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और यहाँ पे मान लेते हैं आपका ये +7। ठीक, क्या है बिंदु 0,7। तो 0,7 कहाँ पर हो गया हमारा यहाँ पर हो गया। एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया। तो अब आयत कहाँ बनेगा कि 0,7 है। एक बिंदु क्या है आपका 0,7 है। ठीक, तो आयत कैसे बनेगा। आयत का रूप गुणा ताकि आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम इसको बढ़ा देंगे यहाँ पर। देखिए अब जितना इधर है हम 5 इधर चल रहे हैं, 7 इधर चल रहे हैं। ठीक, तो 5 खाना यहाँ चल रहे हैं तो इसके सामने की भुजा जो होगी उसको भी 5 ही बढ़ाएंगे। ठीक, 5 खाना इधर बढ़ा दिए और यहाँ पर हम जब 7 चल रहे हैं इधर भी 7 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा जहाँ पर कट करेगा क्या बन गया आयत। देखिए 5 है, ये भी 5 हो गया, 5, 7 और 7। तो अब यहाँ पर कौन सा बिंदु होगा ये। देखिए एक्स अक्ष पे 5 है, वाई अक्ष पे 7। तो ये पॉइंट जो हो जाएगा 5,7। तो त्रिभुज के अन्य शीर्ष जो होंगे 5,7 एक हो गया। एक क्या है मूल बिंदु 0, 0। तो इसके शीर्ष जो हो जाएंगे 5,7 और 0,0 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए शीर्ष समझ लीजिए इसको। बोला कि एक आयत के दो सम्मुख शीर्ष 5,0 और 0,7 है। तो एक्स अक्ष पे 5 का मतलब एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पे 5 चलते हैं, वाई अक्ष पे 0। तो आपका ये पॉइंट जो है 5 और 0 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। ठीक, तो ये हो गया। अब उसके बाद बोला 7, 0 और 7। तो एक्स अक्ष पर 0 मतलब इधर ना बढ़ेंगे ना इधर का बड़ा वाई अक्ष पे 7, वाई अक्ष पे 7 यहाँ पर गया। 2 बिंदु बन गया एक और बीच में जो होता है मूल बिंदु 0 और 0। बीच में क्या होता है मूल बिंदु 0, 0। अब त्रिभुज बनाने में क्या करना पड़ेगा। आयत बनाने के लिए जितना हम इधर बढ़े हैं 5 खाना तो इसको भी इधर ही 5 बढ़ना पड़ेगा तभी त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 5 बढ़ गए। ठीक, अब जितना इधर बढ़े थे एक्स अक्ष पे इस पॉइंट से भी एक्स अक्ष पे 5 बिंदु बढ़ गए। जहाँ पर कट कहाँ करेगा ये 7 वाला यहाँ आएगा, 5 वाला यहाँ। तो 5,7 पर एक कट करेगा। अब ये बन गया हमारा आयत। ठीक, ये बन गया हमारा आयत। तो अब इसके देखिए तो शीर्ष क्या होगा आपका एक शीर्ष 0, 0 हो गया,
5 जीरो, 5 7 और 7 जीरो, क्या हो गया सर 5 जीरो शीर्ष हो गया इसका, और ये 7 और 0 7 है, दिया है 2 शीर्ष दिया गया है, 0 0 1 शीर्ष हो गया, और एक क्या हो गया 5 कामा 7। तो इसके शीर्ष जो है देखिए आयत के 4 शीर्ष हो गया, 2 दिया था 2 पूछा, 0 0 और 5 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 5 7 और 0 कामा 0। देखिए क्वेश्चन दिया गया है किसी वर्ग के एक भुजा के सिरा 0 0, ठीक, एक भुजा के 0 0 और ए मतलब एक भुजा जो है वर्ग की का 4 भुजा होती है और 4 भुजा का होती है आपस में बराबर होती है। एक भुजा इसे हो गया आपका, एक भुजा इसे होती है, वर्ग इसे होता है ना। एक भुजा मान लो ये वाली है, एक भुजा के शीर्षांक मान लो 0 0 और ए कामा 0 है, तो बाकी इन दोनों का पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्या करें, हम इसको बना देंगे कार्तीय प्लेन, कार्तीय तल। अब देखिए 0 कामा 0 दिया गया, तो 0 0 कहाँ पर होता है, यक्स अक्ष और यह है आपका वाई अक्ष, क्या है माइनस वाई और वाई डैश, इधर क्या है एक्स डैश। मूल बिंदु क्या है आपका है 0 0 बीच में, क्या है मूल बिंदु 0 और 0। अब देखिए अगला बिंदु दिया ए कामा 0, तो ए का मतलब हो गया एक्स, वाई क्या है 0, मतलब भुज ए कोटि 0। इसका मतलब एक्स अक्ष पे ए खाना चल रहा है, मान लेते हैं एक्स अक्ष पर ए पॉइंट यहाँ पर है, क्या होगा ए, वाई पे 0 है, तो ये वाई 0 का मतलब क्या है बिंदु एक्स अक्ष पर ही है, तो ए कामा 0 यहाँ पर हो गया। अब ठीक, अब देखिए इसके बीच की दूरी क्या है, ए है, क्या है बिंदु, देखिए यहाँ से यहाँ तक ए दूरी है, तो अब ये ए दूरी यहाँ पर है। ठीक, तो वर्ग का नियम होता है वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो आप जितना इधर चले हैं उतना आपको यहाँ चलना पड़ेगा। ए दूरी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी वाई एच पे भी ए दूरी चलेंगे। अगर ए दूरी चलेंगे तो इस पर पॉइंट कौन सा मिलेगा, पॉइंट क्या मिलेगा, वाई एच पर है, तो वाई एच पे क्या होता है एक्स 0 होता है और वाई एच पे एक्स 0 और वाई कोई न कोई वैल्यू होता है। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए बिंदु है, ए हो जाएगा 0 कामा ए, एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पर ए बिंदु। चलो क्या बिंदु मिला, पॉइंट क्या मिल गया आपका निर्देशांक 0 कामा ए। अब ए इतना चल दिए, इधर चल दिए, तो वही दूरी आपको ए यहाँ भी चलना पड़ेगा। ठीक, और ये मिला दिए आपस में, क्या करिए मिला दिए यहाँ पे। तो अब देखिए पॉइंट का मिला यहाँ पर मिल गया 0 और ए, और यहाँ पर क्या मिला, और यहाँ भी ए दूरी चलेंगे आप, तो एक्स अक्ष पे चल दी ए और वाई अक्ष पे क्या है यहाँ पे ए चले थे, क्या वाई अक्ष पर भी ए दूरी चले थे, तो यहाँ कितना मिल गया ए और ए, क्या मिला ए कामा ए। देखिए एक मूल बिंदु 0 0 है और ए कामा 0, मतलब एक्स पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाई, तो ए का हो गया एक्स हो गया ए, वाई वाला 0 0 क्या है 0 कुछ भी नहीं है, एक्स अक्ष पे वाई अक्ष पे 0 है, तो मतलब आप ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, पॉइंट यहाँ मिल गया ए 0। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बिंदु ए लंबाई है, ठीक, तो यहाँ भी वर्ग का मतलब यहाँ भी आपका ए चलना पड़ेगा ऊपर तरफ, ऊपर चलेंगे ए तो क्या हो जाएगा, ऊपर चल रहे हैं तो एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू ए हो जाएगा, तो क्या होगा पॉइंट 0 कामा ए। अब यहाँ पर ए है तो ठीक सामने वाली भुजा बराबर है, तो ये भी क्या होगा ए चलेंगे ऊपर यहाँ पे, और ये भी इसके बराबर आ जाएंगे, क्या चलेंगे ए यहाँ भी चलेंगे। ठीक, तो एक्स अक्ष पे तो 0 है, लेकिन वाई अक्ष पे क्या है, अरे एक्स अक्ष पे आपका ए है लेकिन वाई अक्ष पे कुछ भी नहीं है, वाई अक्ष पर भी है, वाई अक्ष पर भी ए है ये वाला बिंदु, और एक्स अक्ष पर भी ए है, तो क्या होगा एक्स और वाई दोनों का है ए और ये है, तो इसको बिंदु का मिल गया आपके, पहला बिंदु 0 कामा 0 दिया गया है, ए कामा ए भी दिया गया था, तो इसके अन्य बिंदु का हो गए 0 कामा ए और ए कामा ए, तो आंसर जाएगा इस शीर्ष के अन्य निर्देशांक 0 कामा ए और ए कामा ए होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 कामा 4 3 कामा -1, उसके बाद बोल रहा है आपका ये -1 कामा 0 1 कामा 2 और -3 कामा -5 स्थित है, कार्तीय तल पर इसका मान निर्धारण करके सत्यापित करिए। ठीक, तो मैं पूछ रहा है कि जो बिंदु दिया गया है उसको कार्तीय तल में कहाँ पर है,
ठीक, और 30/4 में है उसको सत्यापित करिए। देखिए बोला गया है, तो कार्तीय तल पहले बना लेते हैं यहाँ पे। एक्स अक्ष वाई अक्ष एक्स डैश वाई डैश। बोल रहा है कि अक्ष पर बिंदु पहला दिया गया -2, तो x का वैल्यू कहाँ है -2, y की वैल्यू क्या है 4। ये क्या है 0 0, यहाँ पर मान लेते हैं -1 -2 और 1 मान लेते हैं x पर 1 2 3 और 4, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, इधर भी -3 -4 ऐसे बढ़ा लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। अब इधर क्या है प्लस 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। आगे बढ़ते चलिए यहाँ पे 5 6 ऐसे ही करके बोला है कि -2 और 4, पहला बिंदु -2 और 4 है। ठीक, तो पहला बिंदु -2, 4 का मतलब आप जो x पे और यह y पे, x -2 में चल रहे हैं, y का चल रहे हैं +4 में, तो x आगे -2 और y कितना चल रहा है ऊपर तरफ 4 में, कहाँ आएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये बिंदु हो गया यहाँ पे। ठीक, तो क्या हो गया ये बिंदु आपका हो गया, क्या हो गया यहाँ पे कौन से बिंदु आएगा -2, 4। ठीक, कहाँ हो गया -2, 4। तो देखिए किस चतुर्थांश में है ये तो पता चल गया, निर्धारित हो गया। ठीक, अब और भी दर्शा देते हैं आगे। दूसरा दिया गया 3, -1, 3, -1, तो x अक्ष पे कितना चल रहा है +3, तो 1 2 3, और y अक्ष पे कितना चल रहा है -1, -1 मतलब यहाँ पे। ठीक, -1 का है यहाँ पर, तो x क्या है 3 पे, तो क्या आ गया यहाँ पे 3 वाले पे। तो ये बिंदु कौन सा हो गया 3, -1, 3, -1, क्या बिंदु का ये वाला बिंदु 3, -1। उसके बाद बोल रहा है -1, -0। अब देखिए -1, -0, -1 का मतलब ये हो गया आपका x अक्ष पे क्या चल रहा है 1 बिंदु, वो भी माइनस का मतलब क्या है निगेटिव तरफ, और y अक्ष पे चल रहे हैं 0, तो y अक्ष पे नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बिंदु का होगा यहाँ पर, ये बिंदु का होगा y अक्ष का मान 0 है, ऊपर नहीं बढ़ेंगे तो यहाँ पर होगा, ये क्या हो गया -1, 0, एक पॉइंट हो गया। ठीक, अब उसके बाद बोल रहा है 1, 2, x अक्ष पे 1, 2, 1, 2, x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 2, तो x अक्ष पे 1 चल दिए और y अक्ष पे 2 चल दिए। यहाँ पर बराबर कर लीजिए, इधर बढ़ाना लाइन को, कहाँ चल गए यहाँ पर, यह कौन सा बिंदु हो गया x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 2। आगे बोल रहा है -3, -5, -3 और -5, तो x अक्ष पे -3, y अक्ष पे -5, तो x अक्ष पे -3 यहाँ पर चल दिए और y अक्ष पे -5, यहाँ सारा वैल्यू क्या नेगेटिव है, तो x अक्ष पे -3 और y अक्ष पे -5। ठीक, y अक्ष पे x अक्ष पे 1 2 3 चल दिए और y अक्ष पे कितना चला आपका -5, तो ये बिंदु का हो गया -3, -5, क्या हो गया 3, -5, -3 और -5 ये आपका बिंदु है। तो आपका कार्तीय तल निर्धारित हो गया, लेकिन अब पूछ रहा है इसका स्थान निर्धारित करिए, इसका चतुर्थांश बताइए और इसको सत्यापित कीजिए। तो निर्धारित हो गया। अब देखिए इसका चतुर्थांश क्या है 1, 2 है आपका कौन में है फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फिर प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश क्या है प्रथम चतुर्थांश, तो 1, 2 जो है प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक, 1, 2 किस में है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ठीक, क्या है फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फिर प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद बोल रहा है, अब देखते हैं -2, 4, -2, 4 यहाँ पर है, ये किस में है देखिए यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये होता है फोर्थ, तो -2, 4 जो हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट में किस में है -2, 4 किस में है सेकेंड कोऑर्डिनेट या फिर द्वितीय चतुर्थांश। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद देख लेते हैं हम 3, -1, 3, -1 किस में देखिए फोर्थ में है, 3,
-1 कितने है 3 कामा -1 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश में है। ठीक, उसके बाद क्या बचा -3 और -5। -3 यहाँ है, -5 यहाँ पे किसमें है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। -3 और -5 किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में। बच गया 1 कामा 0। अब देखिए ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं, ये किस पर है, -1 कामा 0 x अक्ष पर है। देखिए y में 0 है, x का मान 1 माइनस में किस पर है, इसको लिखेंगे आप x अक्ष। कहाँ लिखेंगे, तो -1 कामा 0 जो है x अक्ष पर किस पर है, x अक्ष पर है। अगर यहीं पर पूछ देता 1 कामा 0 कामा 1 पूछ देता तो y अक्ष पे 0 x अक्ष पर 1 तो हो जाता y अक्ष पे। ठीक, कहाँ पर हो जाता y अक्ष पे। तो अब देखिए आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है, देखिए प्लस प्लस होता है, तो ये सही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। सेकेंड में क्या हो गया, माइनस और प्लस होता है, देखिए माइनस और प्लस हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, दोनों निगेटिव होता है, देखिए दोनों निगेटिव है। फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। एक है 3 का मान -1। तो आपका ये सत्यापित हो गया। अभी परीक्षा पूछा जाएगा, इसको आप बना करके हर पॉइंट कट करके लिख देंगे और हर का अलग अलग लिख देंगे, ये कहाँ पर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट करके आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा 5 नंबर में आएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप लोग के वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आएगा। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइए। और जो व्यूअर्स हमारे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखें।